शांति। साकार रूप में बाबा द्वारा कार्य समेटने की निराली युक्ति। इस प्रकार अब बाबा इस सृष्टि रूपी साकार कार्य क्षेत्र से अपना साकार कर्तव्य को समेटते जा रहे थे। बाबा के निकट बैठने से ही ऐसा आभास मिलता कि व्यक्त देह में होने पर भी वे अव्यक्त स्थिति में हैं। उनके मुखमंडल पर कभी चांदनी जैसी छटा, कभी सूर्य की जैसी प्रभा का एक गोलाकार मंडल ऐसा प्रदीप रहता जो उनके पार्थिव देह के स्थूल तत्व को ओझल कर उन्हें प्रकाश में प्रतिभासित करता था। इतना ही नहीं, उनके निकटस्थ व्यक्ति स्वयं में शांति और शक्ति का संचार अनुभव करते करते स्वयं को एक दिव्य आलोक से भरा हुआ पाता और उसे लगता कि मानो कि बाबा एक प्रकाश पुंज है और वह दिव्य आभा से बनी एक चेतन मूर्ति के सामने एक सुखद स्थिति में बैठे हैं। उन दिनों बाबा ने ब्रह्म कुमारी मनमोहिनी, उस समय सेवा स्थानों की नियंत्रिका, को विभिन्न प्रदेशों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों के भ्रमण के लिए भेज दिया था, ताकि उन्हें हर एक सेवा केंद्र की गतिविधि का और वहां आने वाले विद्यार्थियों का निकटता से परिचय हो जाए। इधर दूसरी ओर उन्होंने ब्रह्म कुमारी प्रकाश मिश्र जी, जो कि उन दिनों मुंबई में ईश्वरीय सेवा केंद्रों की इंचार्ज थी, को पहली बार लगातार कई सप्ताह मधुबन में अलौकिक सेवा में कार्यरत किया। इसके दौरान उन्होंने ईश्वरीय सेवा के प्रशासन कार्य की उन्हें विशेषतया सूझबूझ दी और समर्पित वत्सों तथा सेवा केंद्रों पर आने वाले जिज्ञासुजन के पुरुषार्थी जीवन का भी यत्किंचित परिचय देते गए। इन्हीं दिनों बाबा को सेवा केंद्रों से जो पत्र प्राप्त होते, बाबा उन्हें भी दिव्य गुणों की धारणा के लिए उनके सामने उच्चतम आदर्श रखते और हर परिस्थिति में उन्हें एक रस रहने तथा शिव बाबा की याद में लवलीन रहने को ताकीद करते। जैसे कि पहले कहा चुका है कि उन्हीं दिनों ब्रह्मा कुमारी दादी मनमोहिनी जी इलाहाबाद गए थे और दादा दादी प्रकाश मणि जी, ब्रह्म कुमारी संतरी जी, ब्रह्म कुमारी इशू, ब्रह्म कुमारी संदेशी, ब्रह्म कुमारी लक्षु, भोला दादी, ब्रह्म कुमारी जवाहर, ब्रह्म कुमार आनंद किशोर, ब्रह्म कुमार विश्वरतन, ब्रह्म कुमार चंद्रहास तथा अन्य भी कुछ भाई बहन पांडव भवन में अपने अपने कार्य को संभाले हुए थे। नित्य के न्याय प्रातः और सायंकाल बाबा ज्ञान मुरली द्वारा सबको आध्यात्मिक लाभ देते रहे। परंतु 18 जनवरी सन 1969 का दिन प्रातः बाबा का शरीर रूपी रथ कार्य क्षमता के यथापूर्व स्तर पर नहीं था। रक्त शर्करा में आधिक्य तथा हृदय में प्रभावित करने वाले अन्य कुछ शारीरिक लक्षण प्रकट हो गए थे। तथापि बाबा की आध्यात्मिक स्थिति योग युक्त, आलोक युक्त और मधुर थी। उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उनकी शारीरिक अस्वस्थता अधिक उग्र है। अतः यद्यपि डॉक्टर को बुलाया गया था, तथापि बाबा का मन पूर्ववत प्रफुल्लित और तन स्वशासित था, जिसको देखकर बाबा के निकटस्थ वत्सों को बाबा की शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज्यादा चिंताजनक प्रतीत नहीं होती थी। तथापि बाबा के अनेक वर्षों से चले आते प्रतिदिन के कार्यक्रम में कुछ अंतर देखकर उन्हें भाप लिया था कि बाबा का शरीर रूपी रथ नित्य की न्याय सहयोग नहीं दे रहा है। उन्हें यह आभास हो गया था कि बाबा की दिनचर्या में जो थोड़ा अंतर है वह इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति प्रतिकूल है और बाबा के मुखमंडल या बोल द्वारा उसका स्पष्ट प्रदर्शन न होने के कारण तो यह बाबा की आध्यात्मिक शक्ति प्रकृति को अधीन किए हुए हैं। अतः वे बाबा के विश्राम तथा औषधि उपचार की ओर पूरा ध्यान दे रहे थे। परंतु जब उन्होंने अन्य ब्रह्मावत्सों को सूचना देने का संकल्प किया तो स्वयं बाबा ने ही उन्हें रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, बाबा तो ठीक ठाक है, कोई फिक्र की जरूरत नहीं, ड्रामा पर स्थिर रहो। तो भी ब्रह्मावत्सु ने अनुनय विनय कर उस दिन बाबा को यह स्वीकार करा लिया कि प्रातः क्लास बच्चे स्वयं कर लेंगे। फिर भी अथक सेवाधारी, विश्व कल्याणी, महादानी, वरदानी, रहम दिल बाबा ने उस दिन क्लास के समय के बाद कुछ समय लगाकर सेवा केंद्रों से आए हुए सभी पत्रों का उत्तर लिख दिया और यथार्थपुर के पांडव भवन में निर्माण कार्य के निरीक्षण पर भी गए और मुख्य मिस्त्री तथा निमित्त ब्रह्म कुमार चंद्रहास को निर्माण कार्य संबंधी आदेश निर्देश भी दिए।
फिर बाबा ने सायंकाल नित्य क्लास के समय से पहले ही क्लास कराने की प्रेरणा प्रकट की। तदनुसार सभी ब्रह्मावत जल्दी जल्दी भोजन करके मधुबन के इस छोटे हॉल में एकत्रित हुए, जिसे बाबा ने बड़े चाव से बनवाया था। तब मधुर मुस्कान लिए हुए बाबा ने उस हॉल में प्रवेश किया। क्लास में आने की प्रेरणा के पीछे बाबा का अवश्य ही कुछ रहस्य रहा होगा। कम से कम वत्सों ने यह तो सोचा ही होगा कि अब बाबा का शरीर रूपी रथ ठीक है, तभी तो बाबा क्लास में आए हैं। बाबा का भी तो यही प्रयत्न था कि बच्चे उनके शरीर के बारे में नहीं संकल्प हो जाएं और ईश्वरीय स्मृति में ही टिके रहें। संसार में कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी शारीरिक व्याधि का बखान हर सम्मुख मिलने वाले व्यक्ति से करते हैं और असुविधा कष्ट क्लेश की धुन छड़े रहते हैं। और यहाँ बाबा का पुरुषार्थ कि यह पराकाष्ठा थी कि इतनी वृद्धायु में भी शरीर पर कांति तथा बाबा की सीधी बैठक को देखकर उनके मुख द्वारा ज्ञान चर्चा सुनकर कोई उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, बल्कि उनकी बोलचाल और मधुर चितवन को देखकर अच्छे स्वास्थ्यवान व्यक्ति भी मंद मंद से लगते थे। फिर यह भला कैसे हो सकता था कि बाबा दिन भर में एक बार भी क्लास न कराए। मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए बाबा कुछ न कुछ महावाक्य रूपी रत्न नित्य प्रति दिया करते थे। तब आज भला शारीरिक अवस्था उनके दातापन के कर्तव्य को कैसे रोक सकती थी। साकार रूप द्वारा बाबा की अंतिम वाणी। उस दिन बाबा के मुख से जो वचन निकले वे कई प्रकार के उच्च एवं परिवर्तनकारी शिक्षाओं से युक्त थे। बाबा की वह वाणी मन को दिव्यता के शिखर पर ले जाने वाले थे। उनमें दो बातों से विशेष रूप से थी जिन पर आचरण करने से मनुष्य के लिए सुख और शांति खजाने खुल जाते हैं। बाबा ने बहुत ओजस्वी शब्दों में समझाया था कि निंदा करने वालों के प्रति भी कभी घृणा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आलोचना करके हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान खिंचवाता है उसे हमें इस ज्ञान पथ पर अपना एक मित्र मानना चाहिए, क्योंकि ध्यान देने पर ही तो हम उन कमियों को समाप्त कर अपने उच्च लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। बाबा ने उस वाणी में ये भी समझाया कि पर चिंतन पतन का जड़ है और आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। इस प्रकार बाबा का महान शिक्षाओं को सुनकर सब उन्हें अपने मन से कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे थे, परंतु उस समय क्या मालूम था कि साकार ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा के इस कल्प के वे अंतिम बोल थे। किसी ने सोचा तक भी नहीं था कि चतुर सुजान बाबा साकार रूप में अपने सब कार्यों को पूर्ण करते जा रहे थे। अंत तक किसी को भी बाबा ने ऐसा आभास नहीं होने दिया कि अब थोड़े ही समय में विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृतांत पटाक्षेप होने वाला है और अन्यास ही विचित्र घटना घटने वाली है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।